अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारिक महमूद मज़लूम की वजह से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो भी करप्शन दफ्तर करता है, हम उनकी बात पोस्ट ज़रूर करते हैं, आला हुकाम को भी बताते हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले हम सादकाबाद गए थे, एक्साइज़ ऑफिस सादकाबाद। तो हमने वहाँ की करप्शन जो है वो उजागर की थी। और भावलपुर हमारा जाना हुआ डायरेक्टर एक्साइज़ नुमान खालिद साहब के पास। हमने उनको जाके तहरीरी शिकायत तो नहीं की, लेकिन उन्हें बातों बातों में हमने बताया कि सादकाबाद जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है, तो इसकी बात पोस्ट करें। तो उसकी सुनवाई तो अब तक ना हो सकी। अब हम जो है वो सबूतों के साथ एक्साइज़ ऑफिस का पोस्टमार्टम करेंगे इंशाअल्लाह। और सादकाबाद एक्साइज़ ऑफिस, रहमिया खान एक्साइज़ ऑफिस, खानपुर, लियाकतपुर में क्या होता है और यहाँ जो तैनात अफसरान हैं वो क्या क्या करते हैं और किस तरह करप्शन करते हैं, वो सारी बातें हम इंशाअल्लाह सबूतों के साथ आप सब दोस्तों के आगे रखेंगे। और उम्मीद करेंगे सीएम पंजाब से कि वो इनकी बात पोस्ट करेंगी, डीसी रहमिया इनकी बात पोस्ट करेंगे, और जो इनके आला अफसरान हैं, डीजी एक्साइज़, इनकी बात पोस्ट ज़रूर करेंगे। आज छोटी सी मालूमात जो है सादकाबाद की वो हम आपसे शेयर करते हैं। सादकाबाद जो एक्साइज़ ऑफिस है उसका जो ऑफिस जो उन्होंने बना रखा है वो 20 वाला अड्डा मशहूर है सादकाबाद में, उधर उसकी बिल्डिंग है। तो जो उधर अफसर तैनात हैं आज से 15 साल पहले से, वो है मिर्ज़ा नवीद साहब, और आजकल कोई नए अफसर भी उनके साथ ज्वाइंट हुए हैं। शेख साहब के नाम से मशहूर है, शेख इशफाक साहब के नाम से। तो इन्होंने जो इनकी बाज़ाब्ता बिल्डिंग है वहाँ जब भी जाओ ताले लगे होते हैं। जब हमने बास पोस्ट की पता किया तो पता चला कि मॉडल एमयू में मिर्ज़े साहब ने एक कोठी रेंट पे ली हुई है, जिसका वो 50,000 रुपये रेंट खुद अपनी जेब से पे करता है। और प्राइवेट बंदे उसने आगे हायर किए हुए हैं जो प्रोफेशनल टैक्स की मद में लोगों के खाल उतारते हैं, पैसे लेते हैं। तो उन प्राइवेट बंदों में से उन्होंने एक कुतुब नामी बंदा है, दूसरे नंबर पे अकबर है, तीसरे नंबर पे एक फ़ौजी है, चौथा नंबर पे भी है एक बंदा जिसका नाम हम टेस्ट नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द ही आपके आगे वो बंदा भी रखेंगे। तो मिर्ज़ा नवीद साहब एक तो 15 साल से अपने सादकाबाद में बरजमान हैं, वहाँ से वो हिलने का नाम नहीं लेते। इस मामले में जब हमने डायरेक्टर भावलपुर नुमान खालिद साहब से बात की तो कहता है मेरा अपना डिसीज़न है, मैं किसे कहाँ रखूँ। हमने कहा बेहतर है आप जिसे जहाँ रखें, क्योंकि आप अफसर हैं, आपने जहाँ जिसे तैनात करना है आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी तो नहीं है। बात वही आ जाती है, कमाबूत जो है वो अपने बाप को भी प्यारा होता है। फिर ये तो अफसरशाही हमारे पाकिस्तान में चलती है और चल रही है। तो कोर्स अफजल जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर लगता है, वहाँ भी टोकन टैक्स की मद में इन्होंने एक प्राइवेट बंदा हायर किया हुआ है जिसका नाम है रफ़ीक आलम। इसके ऊपर एक बार FIR भी हो चुकी है, लेकिन वही बंदा फिर से इन्होंने अपना तैनात किया हुआ है, अपना बंदा इन्होंने रखा हुआ है वो जो गाड़ियों से टोकन टैक्स की मद में पैसे इकट्ठे करता है और इनकी जेब में आके भरता है। इस मामले में हमने अब बात करेंगे इंशाअल्लाह ETO रहमिया, MRA रहमिया अब्दुल खालिक साहब से और जाम अशर साहब से, उनके इस मामले में क्या व्यू है। सुबह इंशाअल्लाह उनसे बात होगी। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये है कि सादकाबाद की हम बात कर रहे हैं। सादकाबाद 3 सूबों का संगम है, वहाँ पैसे की रेल पेल है, इसलिए ये मिर्ज़ा नवीद जो है वहाँ देरे लगा के बैठा हुआ है और इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब हम इंशाअल्लाह अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपनी अखबारात के ज़रिए और ख़ुद तहरीरन दरख्वास्त के ज़रिए इंशाअल्लाह भावलपुर एक बार फिर नुमान खालिद साहब के पास जाएंगे और उनको तहरीरन दरख्वास्त देंगे कि खुदारा सादकाबाद के अवाम पे रहम करें और इस
مرزا نوید اور شیخ اشفاق سے صادق آباد کی جان چھڑائی جائے۔ دوستو سچ بات کہنا صدقہ جو ہم نے ادا کر دیا، آگے اس بات کو پھیلانا آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پوش کریں تاکہ مزید ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔